जय श्री श्याम दोस्तों, हिंदी अनमोल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस साल रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 8 अगस्त या 9 अगस्त, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और राखी बांधने की पूजा विधि के बारे में भी, और अंत में हम रक्षाबंधन की कहानी भी सुनेंगे। सावन के महीने का भाई और बहन बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस माह में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई तिलक कर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 अगस्त 1:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से 1:24 तक है। इस दौरान आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान कर पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप करें। केले, फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। आखिरी में बहन भाई को तिलकर राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन इन बातों का रखें ध्यान। इस दिन भाई और बहन को एक दूसरे के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत न सोचें। घर और मंदिर की सफाई का खास ध्यान रखें। उपहार में काले रंग की चीजों को न दें। श्री कृष्ण और द्रौपदी की रक्षाबंधन कथा। रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पावन दिन जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उससे जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के पीछे ईश्वर और भक्त के रिश्ते की भी एक प्रेरणादायक कहानी छुपी है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे दिव्य और भावुक कथा, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत का समय था। एक दिन जब श्री कृष्ण ने दुष्ट शिशुपाल का वध किया, तब युद्ध के दौरान उनके हाथ में गहरी चोट लग गई। उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। सभी दरबारी, योद्धा और रानियां घबरा गईं, लेकिन कोई भी तुरंत कुछ नहीं कर सका। तभी वहां उपस्थित थीं द्रौपदी। एक क्षण की भी देरी किए बिना उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। रक्त बहना रुक गया, और रुक गया उस क्षण का समय भी। श्री कृष्ण उस प्रेम, उस समर्पण से गदगद हो उठे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, आज तुमने मेरी रक्षा की है। जब भी तुम संकट में होगी, मैं वचन देता हूं, तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगा। और यहीं से शुरू हुआ वो पवित्र रिश्ता। एक ईश्वर और एक भक्त के बीच, एक भाई और एक बहन के समान। समय बीता और आया वह काला दिन जब कौरवों की सभा में धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार बैठे। दुर्योधन के इशारे पर शासन ने द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में लाया। वह रोई, चिल्लाई, विनती की। भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे, और पांडव भी मौन। उस अपमान की घड़ी में जब कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर केवल एक नाम पुकारा, हे कृष्ण।
जैसे ही उसकी पुकार कृष्ण तक पहुंची, अदृश्य रूप में श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचाई। द्रौपदी की साड़ी को ऐसा बढ़ाया कि शासन थक कर गिर गया, लेकिन वह साड़ी खत्म न हुई। श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। एक रेशमी कपड़े की डोरी जो कभी बहते रक्त को रोकने के लिए बांधी गई थी, आज वही रक्षासूत्र बन गई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि रक्षाबंधन केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि एक भाव है, रक्षा, समर्पण और प्रेम का। और जब एक नारी संकट में होती है, तो अगर उसका रक्षासूत्र सच्चा हो, तो स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। अगर आपको ये दिव्य और पवित्र कथा भावुक कर गई हो, तो इसे अपने भाई या बहन के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।